मैं आर के इंग्लिश विद आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी 10,000 वोकैब वाली जो इंग्लिश की क्लास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो इंग्लिश की क्लास है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और यह सबसे ज़्यादा एसएससी, बैंक, पीओ एंड क्लर्क और जितने भी स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें हमारा ये रहेगा 10 वोकैब रोज़ रहेगी। हर वोकैब का मीनिंग रहेगा, उसके जो याद करने का जो तरीका है वो ट्रिक के साथ में ट्रिक रहेगी उसकी, और उसके जो सिनोनिम्स हैं वो 5 सिनोनिम्स रहेंगे और उसके 5 एंटोनिम्स रहेंगे। इस तरह से हम एक दिन में लगभग 110 वर्ड्स याद करेंगे। और दोस्तों, इसमें ये जो ट्रिक है वो ऐसी है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद हाथों हाथ लिख लें और अगर 2 या 3 बार भी पढ़ लें तो ये हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है इग्रेस। इग्रेस जो पार्ट ऑफ स्पीच में है वो वर्ब और नाउन दोनों है। इसका जो मीनिंग होता है वह होता है बाहर आना, किसी भी स्थान से बाहर आना या किसी भी सिचुएशन से बाहर आना, तो हम उसे कहते हैं इग्रेस। ठीक है, इसके लिए हम ट्रिक याद करेंगे कि इसकी जो होगी वो होगी इस रेस, इग रेस, इस रेस, है ना। तो ट्रिक में क्या होगा, इस रेस से वो इग्रेस हुआ पैर में कील लगने की वजह से, मतलब इस रेस से वह बाहर हो गया। क्यों, किस कारण से? पैर में कील लगने की वजह से। तो रेस से बाहर हो गया, वो रेस से बाहर हो गया ना। तो इस रेस से, इग रेस, इस रेस से क्या होगा, बाहर होगा, इग रेस होगा। इस रेस से क्या होगा, इग रेस होगा। ठीक है दोस्तों, इसके जो सिनोनिम्स हैं वह है एग्जिट, वेंट, आउटलेट, एक्सोडस, एमिनेशन। और इसका जो एंटोनिम है वह है एंट्रेंस, अराइवल, स्टे, क्लोजर और कमिंग। देखिए, जो जो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वह हमने इस तरह से व्यवस्थित किए हैं, इस तरह से लिखे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये सब हमने एग्ज़ाम के अनुसार ही वहाँ से उठाए हैं और उसी तरह से आपके उपयोग के लिए यहाँ पर लिखे हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा वर्ड है वह है डैबल। जो डैबल है वह एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। इसका जो मीनिंग होता है वह होता है ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेना, अर्थात मतलब किसी में दिल से कार्य नहीं करना, केवल ऊपरी ऊपरी काम से काम लेना उसमें। ठीक है, दिलचस्पी नहीं होना, मतलब उसमें सीधी सी बात यह है कि किसी वर्क में हमारी दिलचस्पी नहीं है तो हम उसमें क्या हैं, डैबल हैं। क्या कर रहे हैं, डैबल हैं, मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डैबल। तो इसकी जो की है वह है डबल। तो ट्रिक क्या होगी इसकी, डबल सैलरी के बाद भी उसका काम डैबल है, मतलब उसकी सैलरी को बॉस ने डबल कर दिया फिर भी वो डैबल काम कर रहा है, मतलब ऊपरी तरह से काम कर रहा है, दिल से काम नहीं कर रहा है। भाई सैलरी अब तो डबल हो गई, पूरी तरह से काम करना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो देखिए जो दोस्तों, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होंगे ट्राइफल, आइडल, हॉर्स अराउंड, डिली डैली और डैली। देखिए दोस्तों, डेली जो है यह डेली वाला नहीं है, DAIL रोज़ाना, उस वाला नहीं, ये दूसरा डेली है, DALLY। इसका मतलब भी ऊपरी तौर से दिलचस्पी लेना होता है। तो दोस्तों, हमारा सेकंड वर्ड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे थर्ड वर्ड की तरफ। जो हमारा थर्ड वर्ड है वह है क्लेमोर। क्लेमोर का मतलब होता है, जो क्लेमोर है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है,
और जो इसका अर्थ है, इसका जो मीनिंग है वह है कोलाहल। मतलब जो नॉइज़ी होता है, नॉइस होता है, मतलब एक तरीका का शाउट है, शोर है, बहुत सारी भीड़ का शोर है जो इसमें समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। ठीक है, तो वह है कोलाहल। ठीक है, जिसमें वॉइस किसी की समझी ना जा सके, वह है कोलाहल। तो दोस्तों इसकी की है वह होगी ग्लैमर। की क्या होगी इसकी? ग्लैमर, क्लैमर, क्लैमर, ग्लैमर। ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता सा है ना, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, ग्लैमर। तो उसकी ग्लैमर बहुत ही शोर करती है, बहुत ही कोलाहल करती है। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो कहीं जाती हैं तो क्या होता है, उनके ग्लैमर की वजह से लोग क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हैं मैम आ गई, मैम आ गई, मैम ये, मैम वो। तो क्या होता है, एक ग्लैमर होता है उनका। ठीक है, तो ग्लैमर की वजह से क्या होता है, उनका क्लैमर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो है एजिटेशन, रक्स, टूमल्ट, शाउट, रोर। जो इसके एंटोनिम्स हैं वह हैं एग्री, बी क्वाइट, गो अलोंग। दोस्तों ये जो क्लैमर वर्ड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं अगले वर्ड की तरफ। एक मिनट दोस्तों, थर्ड वर्ड हो गया, अब हमारा आता है फोर्थ वर्ड। देखिए जो जो फोर्थ वर्ड है हमारा वह है फ्लैटर। फ्लैटर का मीन्स होता है, फ्लैटर एक तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, और इसका अर्थ होता है हकलाना या डगमगाना। मतलब किसी तरीके, किसी भी चीज़ को आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कर पाना, मतलब इसमें किसी ना किसी चीज़ में दिक्कत होना, मतलब थोड़ा फुल कॉन्फिडेंस ना होना, तो वो क्या है, फ्लैटर है। तो ठीक है, ये वर्ब है, तो जो इसकी की होगी वह फॉल्ट है। ठीक है, जो ट्रिक है उसकी वो क्या होगी, फॉल्ट है उसकी बातों में, इसलिए वो हकला रहा है था। ठीक है भाई, किसी के बातों में गलती होती है, फॉल्ट होता है, फॉल्ट होता है ना किसी की गलती, किसी की बातों में भाई किसी ने फॉल्ट कर दिया, गलती कर दी, तो क्या होगा, हकलाएगा ना। सर एक मिनट, सर 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 हकलाएगा ना वो। क्यों हकलाएगा, क्योंकि उसकी जो उसने है जो फॉल्ट कर दी है, तो इसलिए वो हकलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके सिनोनिम्स हैं वह है स्टम्बल, स्टटर, फेवन, स्वीट टॉक और टॉडी। ठीक है दोस्तों, और जो इसके एंटोनिम हैं वह होंगे कैस्टिगेट, मिसमैच, डिनाउंस, कंडेम्न, बैलिटल। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या हो गए, स्टम्बल, स्टटर, फेवन, स्वीट टॉक, टुडे। और जो एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या हो गए, कैस्टिगेट, मिसमैच, डिनाउंस, कंडेम्न, बी लिटिल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है अपबीट। अपबीट, अपबीट एक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जिसका जो मीनिंग है वह होता है उत्साह। जिसका मीनिंग क्या होता है, उत्साह। अब इसकी जो की है वो क्या होगी, आप बीट। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, आप बीट नहीं होंगे क्योंकि आप में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि आप में बहुत ही अपबीट है। अपबीट, आप बीट। ठीक है, आप बीट नहीं होंगे क्योंकि आप में बहुत उत्साह है। भाई किसी के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है तो वो बीट, कोई इसको बीट नहीं कर सकता, उसको बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता कोई उसको। क्यों नहीं आ सकता भाई, उत्साह उसमें काम करने का, क्या है उसमें, उत्साह है काम करने का। ठीक है दोस्तों, तो जो सिनोनिम्स हैं इसके वो क्या क्या होंगे, ब्योयंट, होपफुल, चेरी, पॉजिटिव, रोजी। जिसको जो एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या होंगे दोस्तों, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, होपफुल, डाउटफुल और सैड। ये उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए दोस्तों। अब हमारा जो सिक्स्थ वर्ड है वो आता है, वो है सैडिस्ट। क्या है, सैडिस्ट। जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है इसका। इसका जो मीनिंग होता है वह होता है निर्दयी, मतलब एक क्रूअल पर्सन जिसे कहते हैं वो होता है सैडिस्ट। तो इसका की क्या होगा, सैड। ट्रिक क्या है, दूसरों को सैड देखकर वो सैडिस्ट हो जाता है।
दूसरों को सैड देखकर, दुखी देखकर वो क्या हो जाता है, सैडिस्ट हो जाता है। किसने दुखी किया इसको मैं मार दूंगा, इसको पीट दूंगा मैं, तो क्या हो जाता है, सैडिस्ट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके सिनोनिम्स की। अगर बात करें हम तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या होंगे, एक तो बीस्ट है, मॉन्स्टर है, लाउट है, ऑग्रे है, एनिमल है, रफियन है, और जो इसका एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या होंगे, एंजल है, ह्यूमैनिटेरियन है, तो जेंटलमैन है। इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 6th वर्ड हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारे 7th वर्ड की। दोस्तों ये वर्ड है परस्पायर। परस्पायर क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पसीना बहाना। क्या होता है, पसीना बहाना। परस्पायर का मतलब होता है पसीना बहाना। ठीक है दोस्तों, तो इसकी की होगी वह क्या होगी दोस्तों, पर्स पाया। पर्स, तो ट्रिक क्या बन जाएगी दोस्तों इसकी, पर्स पाया बहुत ही पसीने बहाने के बाद। ट्रिक क्या होगी दोस्तों इसकी, पर्स पाया बहुत ही पसीने बहाने के बाद। ठीक है दोस्तों, इसको सिनोनिम्स हैं वो क्या क्या होंगे, सेक्रेट, लेदर, ड्रिप, पावर, स्वेल्टर। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या होंगे, ड्राई। दोस्तों इसका जो एंटोनिम्स हैं मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन एक ही वर्ड मिल पाया मुझे, जो होता है ड्राई। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको पता है इसका एंटोनिम और, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 7th वर्ड हो गया। अब हम अगले 8th नंबर के वर्ड की तरफ जाएंगे। जो दोस्तों ये जो 8th वर्ड है हमारा वो है जोवियल। जोवियल का जो अर्थ होता है वो दोस्तों वो होता है एडजेक्टिव। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है एडजेक्टिव, अर्थात आनंदित। एडजेक्टिव है ना, तो जोवियल का अर्थ होता है आनंदित की, जो भी है। ठीक है दोस्तों, की क्या हो गई, जोवियल, जो भी है। ठीक है, तो ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी, जो भी है जोवियल है, अर्थात जो भी यहाँ है ना सब जोवियल हैं, मतलब सभी आनंदित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, एमिएबल है, फेस्टिव है, चीपर है, जॉली है, कॉर्डियल है। इसके जो एंटोनिम्स है वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, मीन है, श्योरली है, सैड है, हैवी हार्टेड और डिसएग्रीएबल। ये एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों इसके। अब हमारे 9th वर्ड की तरफ हम चलते हैं दोस्तों जो हमारा 9वें नंबर का जो वर्ड है वह है इम्पैलेपेबल। इम्पैलेपेबल, इम्पैलेपेबल का एक एडजेक्टिव है ये, और इसका अर्थ होता है न समझने योग्य, जिसको समझा ना सके, जिसको समझा जा ना सके। ठीक है, तो की क्या हो जाएगी इसकी, इस पल। क्या हो जाएगी इसकी, इम्पैलेपेबल, इस पल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या बन जाएगी, इस पल हर चीज़ मेरे लिए इम्पैलेपेबल है। इस पल हर चीज़ मेरे लिए इम्पैलेपेबल है। सिनोनिम्स, एरी, इनकॉर्पोरल, डेलिकेट, इमैटेरियल, इम्परसेप्टिबल। इसको जो दोस्तों एंटोनिम है वो क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, टेनिजिबल, पैल्पेबल, टैक्टाइल, सब्सटेंसिव और एप्रिसिएबल। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है एबेरेंट। इसका अर्थ होता है, ये जो है वो एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है असामान्य, नॉट नॉर्मल। ओके, असामान्य, एबेरेंट है, असामान्य है। तो की क्या हो जाएगी इसकी, अभिरेंट। ट्रिक क्या बनेगी, अभी रेंट नहीं देगा क्योंकि अभी वो एबेरेंट है। अभी रेंट वो नहीं देगा, अभी रेंट नहीं देगा क्योंकि वो एबेरेंट है, असामान्य है। इसका यूँ भी कर सकते हैं दोस्तों आप कि अभी रेंट नहीं देगा तो वह एबेरेंट हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, एबेरेंट हो जाएगा। दोस्तों जो इसके सिनोनिम्स हैं वह होंगे इरेटिक, डेवियस, डाइवर्जेंट, डेसल्टरी, आइडियोटिक, या इडियोटिक भी बोल सकते हैं इसको। और इसके जो एंटोनिम्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेक्टिलिनेंट, कंसिस्टेंट, ट्रू, कंजिक्यूटिव और फैथफुल। तो दोस्तों ये हमारे 10 वर्ड की क्लास थी। इसमें हमने केवल 10 वर्ड नहीं, लगभग 100 से ऊपर वर्ड्स सीख चुके हैं हम दोस्तों।
अब इसको आपको अगर आप एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़े बिगिनर हैं आप, तो एक बार और देख लीजिए इसको। और दोस्तों इसको हाथों हाथ जैसे मैं पढ़ाता चलूँ वैसे हाथों हाथ आप इसको रिटर्न कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको याद करते 1 या 2 बार में आपको याद हो जाएगी। हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम ये 10,000 की वर्ड्स की पूरी आपको करवाएंगे। तो 10,000 और 10,000 इंटू 10 का मतलब होता है लगभग 1,00,000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे अगले 2 या 3 महीने के अंदर, लगभग 1,00,000 वर्ड्स। पर अगर आपके 1,00,000 वर्ड्स एक बार कंप्लीट हो गए, फिर कहीं से आपको कोई वर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे वर्ड्स उनमें आ जाएंगे, सब सारे एग्ज़ाम्स आपकी क्लियर है उसमें। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।